हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं आपके साथ में जो केक शेयर कर रही हूँ ये मैंने फादर्स डे पर बनाए थे, बट आपके साथ में मैं इनको आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे फादर्स डे पर ना एक्चुअली दो ही केक के ऑर्डर थे। तो उनमें से एक मुझे 1 kg का बनाना था और एक समझ लीजिए कि हाफ केजी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो तब भी चलेगा, जो कि मुझे क्लाइंट ने कहा था। तो जो 1 kg का केक है उसके लिए मैंने 7 इंच का टिन साइज यूज़ किया है, क्योंकि क्लाइंट ने कुछ डिज़ाइन मुझसे मांगे थे और फिर जो डिज़ाइन मैंने उनको सेंड किए थे उन्हीं में से ही उन्होंने डिज़ाइन जो सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ना मुझे 7 इंच का स्पॉन्ज चाहिए था इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। सो यहाँ पर मैंने 7 इंच का टिन यूज़ करते हुए स्पॉन्ज बेक किया और फिर उसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर दिया है। और अगर फ्लेवर की बात करें तो ये मुझे बनाना था विद ब्लूबेरी फिलिंग। ये रेडीमेड फिलिंग का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और फिलिंग के साथ में मैं जैसे कि आपको पहले भी बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा ना सेम फ्लेवर का ही क्रश भी बीच में ऐड कर देती हूँ। तो ये जो मेरे क्लाइंट है ना ये एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया है। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर प्लेस करते हैं केक के लिए। तो जब भी इनका कोई ज़रूरत होती है, कोई ओकेज़न होता है घर के लिए, तो ये मेरे से ही केक बनवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके क्लाइंट आपको इतनी दूर से भी ऑर्डर देते हैं तो। तो चलिए आगे केक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस केक में मुझे 2 लेयर्स में फिलिंग ऐड करनी थी और यहाँ पर लगभग मैंने 200 ग्राम के आसपास ये जो फिलिंग है ये ऐड की है अपनी 2 लेयर्स में। तो यहाँ पर इस केक की मैंने कर दी है क्रम्ब कोटिंग और फादर्स डे वाले दिन मॉर्निंग में ही मैंने ये जो केक है ना ये बेक किए थे। एक्चुअली दोनों ही केक के ऑर्डर मेरे पास एक दिन पहले रात में ही आए थे। और सोकिंग करने के लिए आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं, अगर आपके पास उसका क्रश है तो फिर आप क्रश ऐड कर लीजिए या फिर प्लेन वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही उठकर मैंने ये स्पॉन्ज बेक किए, फिर ठंडा होते ही इन पर मैंने क्रम्ब कोटिंग दोनों की ही ना कर दी साथ की साथ ही, क्योंकि बाद में बहुत सारा काम भी रहता है और संडे वाले दिन तो वैसे ही बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। तो मॉर्निंग के टाइम में ही मैंने अपने थोड़े से डेली रूटीन के कामों को डिले किया और पहले ये केक बनाने का काम कंप्लीट किया। तो ये जो साथ में अब आप छोटा केक देख रहे हैं, ये मुझे ना क्लाइंट ने कहा था कि आप हाफ केजी या हाफ केजी से थोड़ा-सा ज़्यादा भी बन जाएगा तब भी कोई बात नहीं, आप बना दीजिए, उसी अकॉर्डिंग ही आप अपना प्राइस बता देना। तो यहाँ पर मैं हाफ केजी के लिए जैसे कि 150 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ, तो इस बार मैंने प्रीमिक्स थोड़ा-सा ज़्यादा लिया था, लगभग मैंने 200 ग्राम के लगभग ये प्रीमिक्स लेकर और ये स्पॉन्ज बेक किया, 6 इंच का टिन यूज़ किया और फिर इसको भी मैंने 3 स्लाइसेस में ईज़िली कट कर दिया था। और इसकी जो फिलिंग है वो मुझे स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ में इस केक को बनाना था। सो यहाँ पर 2 लेयर्स में मैंने लगभग 100 से 150 ग्राम के बीच में जो फिलिंग थी वो ऐड कर दी है। और इस केक का डिज़ाइन ना क्लाइंट ने कुछ भी स्पेशल नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि जैसा भी आपको अच्छा लगे बस आप सिंपल सा ही डिज़ाइन रखिएगा और अगर आपके पास कोई फादर से रिलेटेड टॉपर हो तो आप ऊपर वो लगा सकते हैं। सो छोटे वाले केक का जो डिज़ाइन है वो पूरे तरीके से मेरे हाथ में ही था कि मैं उसको जैसे भी बनाना चाहूँ वो बना सकती थी। और अब जो बड़ा केक है वो मुझे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बनाना था। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसकी जो फाइनलाइज़िंग है वो करने के लिए बिल्कुल प्लेन क्रीम का यूज़ किया है और उसको लगाया मैंने अपने सारे केक पर। फिर पैलेट नाइफ़ और स्क्रैपर की हेल्प से मैंने इसकी जो है ना वो अच्छी-सी फिनिशिंग को कंप्लीट किया और फिर इसका डिज़ाइन जो था वो मुझे साथ के साथ ही बनाना था। तो एक्चुअली ना अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि आप जब भी केक बना रहे हैं अगर तो आप एसी में बना रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप विदाउट एसी काम कर रहे हैं तो फिर आपको ना केक की आइसिंग जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी होती है। तो मैं भी यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में विदाउट एसी ही काम कर रही हूँ। सो इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि फाइनल आइसिंग जो है वो मेरी हो जाए। अदरवाइज़ क्या है ना गर्मी के कारण क्रीम का टेक्सचर चेंज हो जाता है, क्रीम फटी-फटी सी लगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ी-सी क्रीम को मैंने स्क्रैपर पर लिया और उसके ऊपर ना मैंने स्काई ब्लू कलर को डाला और थोड़ी-सी ये डार्क सी टोन बनाकर उसके साथ में मैंने ये केक के ऊपर ही ना थोड़ी-सी शेडिंग कर दी है।
तो यहाँ पर साइड वाला जो डिज़ाइन है वो मैं चाहे तो प्लेन भी छोड़ सकती थी, बट जो डिज़ाइन मुझे टॉप पार्ट पर बनाना था उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा-सा मैंने कंट्रास्ट यहाँ भी कलर्स का मैच कर दिया था। अब जो टॉप पर मुझे डिज़ाइन बनाना है ना, उसके लिए मैंने नेवी ब्लू जेल कलर का यूज़ किया है और साथ में ये स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो एक तो मैंने जो नोज़ल यूज़ की है वो 2D नोज़ल के जैसी ही नोज़ल है, बस इसमें से ना आपके जो रोज़ेट हैं वो डबल लेयर्स में निकलते हैं, मतलब उनमें ना डबल लाइनिंग आती है। और जो दूसरी नोज़ल मैंने यूज़ की है वो है मेरी फ़ेवरेट नोज़ल नंबर 8, और उसके साथ में मुझे छोटे-छोटे से यहाँ पर स्वर्ल बनाने थे। तो यही था इसके ऊपर मेन बनाने वाला जो डिज़ाइन है, वो मैं फ़ोटो भी आपके साथ में शेयर करूँगी, जो क्लाइंट ने सिलेक्ट की थी, बस उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे ये डिज़ाइन जो है ना कंप्लीट करना था। फिर यहाँ पर छोटे-छोटे से मैंने थोड़े-से और स्टार पाइप कर दिए थे, दोनों ही कलर्स के साथ में, ताकि कहीं से भी केक जो है ना वो खाली ना दिखे, और बस अच्छी-सी लुक इस डिज़ाइन की आनी चाहिए। तो जो मेन काम था करने वाला व्हिप्ड क्रीम के साथ में वो यही था, इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर इतना कंप्लीट किया। और फिर चलते हैं अब अपने छोटे केक की तरफ। अब जो मेरा छोटा वाला केक है ना, उसके लिए कलर मैंने कैसे सिलेक्ट किए कि जो पहले वाले केक में से मेरे कलर बच गए थे थोड़े-थोड़े, पहले मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के साथ में ही ना इस केक का जो है वो कंप्लीट फाइनलाइज़िंग करूँगी। तो जितने भी कलर थे मैंने उनको वापस से पाइपिंग बैग से निकाला, और स्पैचुला के साथ में थोड़ा-सा इनको अच्छे से बीट करके जब तक कि सॉफ्ट सा टेक्सचर आ गया, दोबारा से इनको पाइपिंग बैग में ऐड किया, और फिर इनके साथ में मैंने जो केक की साइड वॉल्स और जो टॉप का पार्ट है, उसको कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए कि जब तक कि जो कलर्स हैं उनकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो जाती, फिनिशिंग जो है वो बढ़िया वाली नहीं दिखती, तब तक मैं इसके ऊपर स्क्रैपर के साथ में काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि जो मैसेज है ना उसको हम यहाँ सेंटर में लिख देते हैं। सो सिंपल मैंने व्हिप्ड क्रीम, जो हमारी व्हिप की हुई क्रीम है, उसी का ही यूज़ किया और सेंटर में मैसेज लिख दिया। और जो ये टॉप पर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसके लिए मैंने जो 2D नोज़ल के जैसी छोटी वाली नोज़ल है उसका यूज़ किया है, और उसके साथ में ना यहीं पर मैंने ये नीचे एक बॉर्डर भी बना दिया और टॉप पर भी डिज़ाइनिंग कर दी थी। और जो पहले वाला केक था जैसे कि वो फ़ोटो में डेकोरेशन थी उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल ऐड करते हुए डिज़ाइनिंग करनी थी, और सेंटर में बस मुझे एक डैड का टॉपर प्लेस करना था। तो ये केक तो मेरा इतने डिज़ाइनिंग के साथ में बनकर रेडी हो गया था, और जो छोटा वाला था केक उसके ऊपर मैंने मैसेज लिखा और एक हार्ट शेप का मैंने छोटा-सा फॉन्टेंट लगा दिया ऊपर कट करके, और साथ में कुछ टॉपर्स ऐड कर दिए थे। तो ये थे आज के मेरे दोनों केक जो मुझे फादर्स डे पर बनाने थे। आई होप कि आपको मेरे ये दोनों ही केक्स का डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो फिर सेव करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके साथ में रेगुलरली शेयर करती रहूँ। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।